हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 500 साल बाद अयोध्या में राजा राम की वापसी हुई है। ये दिवाली हम सभी भारतीयों के लिए तो बहुत एक इतिहास वाली दिवाली है। एक बहुत खुशी मनाने वाली दिवाली है। सर बात तो सही है, भारतवासियों के लिए सभी के लिए ये दिवाली बहुत खुशी मनाने वाली है। बट हमारे आईसीएआई ने हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और वो रिजल्ट में सर हम अनसक्सेसफुल रहे। अनसक्सेसफुल रहे कुछ चंद बच्चे। सीए फाउंडेशन के लगभग 19% बच्चे पास हुए, 81% बच्चे फेल हुए और सीए इंटरमीडिएट में तो सर बोथ ग्रुप केवल 5.6% बच्चे पास हुए। जो बच्चों ने बोथ ग्रुप दिया था उसमें से 95% फेल हुए और जिन्होंने एक एक ग्रुप दिया था उसमें 15-15% पास हुए, तो 85% बच्चे फेल हुए। सर हमारी तो दिवाली हो गई है खराब। सर दिवाली खराब हो गई है, नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, हमको ये समझ नहीं रहा है हम क्या करें, कैसे ये दिवाली को हम फेस करें। सर बहुत 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 ज्यादा बुरा लग रहा है। और सर हमें यहां पे आगे के जो अगले 2-3 महीने हैं, आगे की पढ़ाई जो है उसको कैसे फेस करना, हमारे रिश्तेदारों को कैसे फेस करना, घर वालों को कैसे फेस करना, सर कुछ नहीं समझ रहा। एट दिस मोमेंट इट इज ऑल फीलिंग लाइक द वर्ल्ड हैज कम टू अ फुल स्टॉप। दिवाली दिवाली जैसी नहीं लग रही। घर पे पूरा एकदम शांत माहौल हो चुका है। हमने घर पे रो धो के तमाशा मचा दिया है। और सर रो धो के तमाशा मतलब हमारी वो जेन्युइन फीलिंग्स है, सर करे तो करे क्या। तो बेटा सबसे पहले तो ये चीज समझो, आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल जरूर आया है, बट आपके रिजल्ट में ना आईसीआई ने पिछले 2 अटेम्प्ट से फेल की जगह अनसक्सेसफुल वर्ड जानबूझ के लिखना चालू किया है। इट इज ऑन पर्पस दैट आईसीआई हैज स्टार्टेड यूजिंग दिस वर्ड। अनसक्सेसफुल में आपको ये जो शब्द का मतलब है वो यही कहता है कि आप सक्सेसफुल होने से 1-2 कदम दूर हो। वो जो फेल और पास पहले आईसीआई लिखता था वो लिखना उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो लिखते हैं रिजल्ट में अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल। मतलब आप सक्सेसफुल होने से 1-2 कदम दूर हो बेटा। अभी आप जिस पैगाम पे हो वहां से थोड़ी और मेहनत करना जरूरी है। सर सब बातें ज्ञान की, सब बातें ठीक, बट सर दिवाली बिगड़ गई सर। दिवाली खराब हो गई सर। सर दिवाली गई सर, ये दिवाली ना मना पाएंगे सर। हमारे घर पे आके देखो सर कैसा माहौल है, और हमने बनाया हुआ माहौल है सर, हमारे कारण है ये माहौल। मॉम डैड से हम कल से ठीक से बात नहीं कर रहे। भाई बहन अगर हमारे बीच में आ रहे तो उनको तो गाली मार के भगा दे रहे हैं हम। सर हम क्या नहीं कर रहे कल से, एकदम 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 खत्म माहौल कर दिया हमने घर पे। तो बच्चों मेरी बात समझो, यहाँ पे सबसे पहले आप कोर्स कौन सा परस्यू कर रहे हो? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये कोर्स जिस दिन से आपने सिलेक्ट किया उस दिन से आपको एक चीज पता था कि ये कोर्स भारत का सबसे कठिन कोर्स है। और इस कोर्स को अगर आप पूरा कर लेते हो, आप भारत के चुनिंदा उस 1% से भी कम की पॉपुलेशन में आ जाते हो जिसे लोग सीए के नाम से जानते हैं। और आपको ये कोर्स में एनरोल करने से पहले ही पता था कि ये कोर्स हमें पूरा करने में कुछ बीच में बाधाएं आएगी। और लाइफ का बेटा ये नियम है कि आप जब जीवन में कोई भी चीज बड़ी करने जाते हो तो वो सक्सेस पाने के लिए कोई भी बड़ी चीज में आपको बीच में ब्लॉक्स आते हैं। आपको बीच में रुकना पड़ता है, हॉल्ट लेना पड़ता है, तभी जाके आप उस बड़ी चीज को अचीव कर सकते हो। दिस इज द रूल ऑफ लाइफ। बेटा आप यहां पे अपने जीवन में आज तक की सबसे बड़ी चीज करने जा रहे हो और वो सबसे बड़ी चीज है सीए। और वो करने की जर्नी में अगर कल आपको एक रुकावट का सामना करना पड़ा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो बात दुख मनाने की नहीं है, बट वो बात ये सोचने की है कि मेरी जो जर्नी है उसमें अगर मुझे रुकने का यहां पे आज मौका मिला है तो रुक के मैं सोचूं मैं कहां गलत हुआ था, कि आज जो गलती मेरे से हुई है वो अगली बार ना दोहराऊं। रादर अगर आप ये सोच के ये छोड़ के ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो क्या ही कर दिया, मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, मेरा तो सब खत्म, तहस नहस, दिवाली खत्म, ये खत्म, तो बेटा ये तो बिल्कुल गलत सोच हो गई। क्योंकि ये तो हमें पहले दिन से पता था सीए में एनरोल करते वक्त की बाधाएं आ सकती है, रुकावटें आ सकती है। और जब रुकावटें आई है तो उसका हमने डट के सामना करना है। ना कि हमने यहां पे दिवाली पूरी खराब कर देना है, ना कि हमने यहां पे रोने धोने का माहौल पूरा क्रिएट करना है। तो सर क्या आप ऐसा कह रहे हो कि हमें दुख भी नहीं होना चाहिए? बेटा दुख एक अलग चीज है, और पूरा यहां पे ऐसा सोचना कि सब खत्म हो चुका है वो एक अलग चीज है। दुख होना चाहिए क्योंकि हमने मेहनत की थी,
मेहनत की थी, परिश्रम किया था। आज तक ऐसा कोई हमने टारगेट के पीछे हम पड़े नहीं थे, और आज तक हमने इतनी लगन से किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं की थी। जब इस बार किसी चीज को इतनी लगन से पाने की कोशिश की है और वो हमें हासिल नहीं हुई, तो दुख होना चाहिए, मातम नहीं मनना चाहिए। दिवाली है तो दिवाली फिर भी मननी चाहिए। रिजल्ट फेल हुआ तो दिवाला निकल गया, ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। यस, दुख होना चाहिए कि यार मैं इस बार नहीं कर पाया, बट वो दुख के साथ गुस्सा ये रहना चाहिए कि अब मैं ये चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि हमारे सीए के जो दो इनिशियल लेटर्स है, सीए, वो जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट ये शब्द से फेमस है, ये मतलब से फेमस है, उतना ही वो एक और मतलब से फेमस है, वो है चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड व्हेन इज द चैलेंज एक्सेप्टेड? जब रिजल्ट्स मेरे फेवर में नहीं जाते हैं। आप कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति का एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर देखना, वो जब कोई कामयाबी पाता है, वो जब कुछ सक्सेस पाता है, तब वो शांत रहता है। बट जब वो अनसक्सेसफुल होता है, वो जब फेल होता है, जब उसने जो सोचा था वो नहीं कर पाता, तब वो मातम नहीं मनाता। वो सिर नीचे कर पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी जिद के साथ, पूरे गुस्से के साथ अपने टारगेट की ओर तुरंत के तुरंत आगे बढ़ जाता है। हमने बहुत सारे हमारे ऐसे आइडल्स को देखा है। वेरी रिसेंटली मैं आपको कहूं, विराट कोहली को देखा है, जो कोविड के समय पे क्रिकेट में सेंचुरी नहीं लगा पाया था 2-3 साल तक, जो उसके पहले सेंचुरी ही सेंचुरी, शतक ही शतक मारने के लिए जाना जाता था। 2-3 साल का सेंचुरी का अकाल पड़ा था उसके जीवन में। वो केवल मेहनत करते गया, परिश्रम करते गया, दिन रात सुबह शाम। कहीं जाके उसने अपना दुख व्यर्थ नहीं किया, बस लगे रहा, लगे रहा, लगे रहा, लगन से काम किया। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर का भी पिछले वर्ल्ड कप में 2023 में सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ा था विराट कोहली ने। तो बेटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जब सक्सेसफुल होता है तो उसको उसके लिए रोड ब्लॉक्स आते हैं, और रोड ब्लॉक्स हमें भी आएंगे, और आपके जीवन में भी आया है अभी। बट वो रोड ब्लॉक्स आते, उसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन का जो एक बहुत बड़ा त्योहार है उसमें हम पूरा मातम का माहौल पूरे घर में यहां पे फैला दें। आपने रादर अपने घर वालों के पास आज जाना है। दिवाली का हमारा दिन है, बहुत एक पावन उत्सव है, पावन त्योहार है। त्योहार में अपने घर वालों के पास जाना है, और आपने अपने घर वालों को कहना है कि यहां पे दुख की कोई बात नहीं है। आप सब अपने चेहरे से मायूसी हटाइए, क्योंकि आपका बेटा, आपका बेटी आज आपको यह दावा करता है कि मैंने आज तक जितनी मेहनत नहीं की थी, उतनी मैं मेहनत करूंगा, उतना दृढ़ निश्चय से मैं आगे बढ़ूंगा। और ये मैं संकल्प लेता हूं कि आने वाले अटेम्प्ट में मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। और ये कह के अपने घर वालों को उत्साहित कीजिए, उनके चेहरे पे वो स्माइल आने दीजिए। आज का वो दिन है दिवाली, जब आपने ये ठानना है और अपने घर वालों को बताना है, और ये बता के, ये सोच के, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ ये त्योहार मनाना है। और तुरंत दिवाली आज कल हमारी खत्म हो जाए, नया साल हो जाए, उसके बाद पढ़ाई पे लग जाना है। पढ़ाई आप सेल्फ स्टडी करो, पढ़ाई के लिए आपको क्लासेस चाहिए, वो आप उसके बाद सोचिए। बट सबसे पहले तो अपना माइंडसेट सही कीजिए। नर्वस ब्रेकडाउन क्यों? हमको जो चीज पहले दिन से पता थी कि ये कोर्स में आती है अड़ंगे, ये कोर्स में बाधाएं आती है, उसके लिए किस चीज का नर्वस ब्रेकडाउन? और जब मैं अपने जीवन का सबसे हाईएस्ट गोल अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें रुकावटें आएगी ही। मैं ऐसा गोल अचीव करने की कोशिश कर पाता हूं जिसका नाम सुन के लोग डर जाते हैं, तो उसमें रुकावटें आई, तो नर्वस ब्रेकडाउन क्यों? और दिवाली खराब क्यों? दिवाली हमारी साल में एक बार आती है, और ये तो वो दिवाली है जिसमें राजा राम की अयोध्या में वापसी हुई है, तो ये तो धूमधाम से मननी चाहिए। बट इस दिवाली में हमने ये भी साथ ही साथ ठानना चाहिए कि अगला जो मेरा 2 से ढाई महीने बाद एक मौका आएगा, जो मेरी एग्जाम आएगी जनवरी 2025 में, वो पूरी जी जान से मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। एक भी कदम उसमें छोड़ूंगा नहीं, एक भी यहां पे पेज यहां पे अनटर्न्ड नहीं रहने दूंगा। जितना मैं कर सकता हूं, जितनी मेरी काबिलियत है, उतनी पूरी की पूरी यहां पे मैं जनवरी 25 के लिए दिखा के रहूंगा। यह आपने अभी ठानना है, ना कि ये सोचना मेरी तो दिवाली बर्बाद हो गई, खराब हो गई, मेरे पूरे घर की दिवाली खराब हो गई। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो बच्चों, आज दिवाली है, दिवाली है, दिवाली मनाइए। दिवाली अपने परिवार के साथ मनाइए, सबके चेहरे पे खुशी लाइए। और खुशी कैसे? अगर आईसीआई ने आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल दिया है, तो जाके बताइए कि मां,
पापा, मैं जीवन में सबसे बड़ा एक काम अपना करने की सोच रहा हूं, जो है सीए, और उसमें रुकावटें आती है जो मेरे जीवन में आई है, बट ये रुकावटों से मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये रुकावटों को चैलेंज मान के एक्सेप्ट करके मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की ओर जाऊंगा और जनवरी 25 अटेम्प्ट को पूरे दृढ़ निश्चय से निकालूंगा। और बच्चों, यहां पे ना दुख पता है कब होना चाहिए? दुख तब होना चाहिए जब हमारी जो काबिलियत थी, मेरी जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को मैं पूरा यूज नहीं करूं, मेरी जितनी मेहनत करने की क्षमता है वो उतना मैं मेहनत ना करूं, तब दुख होना चाहिए, ना कि आईसीएआई ने जो रिजल्ट दिया। क्योंकि मेहनत, मेरी काबिलियत को पूरा यूज करना, वो मेरे हाथ में है। दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना, मेरे सारे बैरियर्स को तोड़ना, वो मेरे हाथ में है। जब आप वो नहीं करते हो तब दुख होना चाहिए, ना कि जब आप यहां पे दिवाली के टाइम पे रिजल्ट नहीं आपके फेवर में आता है तब दुख मनाते हो। वो आपके हाथ में चीज ही नहीं है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसका दुख मत मनाइए, जो चीज आपके हाथ में है उसका दुख मनाइए, अगर वो आप अच्छे से नहीं करते हो तो। और अभी आपके हाथ में फिर एक मौका है, आपके जितने बैरियर्स है सब तोड़ने का, आपके जीवन में जितनी रुकावटें हैं उनको ओवरकम करने का। आज तक आपको जो चीजें लगती थी कि ये मेरी सीमा है, ये मेरी बाधा है, उसके आगे मैं नहीं जा सकता, वो हर एक सीमा और बाधा को पार करने का वो अब आपके पास मौका है। वो दिवाली आपको वापस एक नया मौका प्रदान कर रहा है। तो ये दिवाली आपके लिए बुरी दिवाली नहीं है, ये दिवाली आपके लिए बेस्ट दिवाली है, क्योंकि ये दिवाली आपको एक और अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रही है, एक और अपॉर्चुनिटी पेश कर रही है। तो ये दिवाली को पूरी धूमधाम से मनाइए, ना कि उसको दिवाला निकल गया ऐसा समझ के पूरे घर में मातम का माहौल फैलाइए। और मैं आपको एक और चीज ये सेशन एंड करने के पहले कहना चाहूंगा, बेटा आपने कल के रिजल्ट में सीए फाउंडेशन या इंटर में क्या एक सेटबैक महसूस किया ना? पीछे हो गए, सेटबैक हुआ सर, बहुत दर्द है, पेन है सर, पेन है। तो ये चीज याद रखना, जंगल का वो जो एक वाघ होता है ना, टाइगर, टाइगर शेर, जिसको हम शेर बोलते हैं, टाइगर, टाइगर भी जब अटैक करने के लिए झपटता है उसके पहले वो 2 कदम पीछे लेता है। और जब वो 2 कदम पीछे लेता है, वो क्यों पीछे लेता है? क्योंकि वो उतने फोर्स से अटैक कर पाए। वो 2 कदम पीछे इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो डर जाता है या वो निराश हो जाता है। वो 2 कदम पीछे केवल इसलिए लेता है कि वो उतने फोर्स से आगे बढ़ पाए। कल आपका रिजल्ट फेवरेबल नहीं आया तो आपको एक सेटबैक लगा, आप 2 कदम पीछे आए, पर वो 2 कदम पीछे आप डर से नहीं आए हो, आप वो 2 कदम पीछे निराशा में नहीं आए हो, वो 2 कदम आपको आपके जीवन में इसलिए पीछे लेके आया है कि अगला जब आप उछाल करो, एक छलांग मारो, तो आप ऐसी छलांग मारो कि पूरा दुनिया आपको देखते रह जाए। मौका आपके साथ है, और ये चीज मेरी सुन लेना और दिमाग में बिठा लेना। A setback is a step back and a launch pad for a comeback. ये जो सेटबैक है वो केवल एक पीछे लेने वाला कदम है। A setback is just a step back and a launch pad for a comeback. तो ये जो आपको एक सेटबैक मिला है वो केवल आपने एक कदम पीछे लिया है कि आपका एक लॉन्च पैड तैयार हो जाए आपके कमबैक के लिए। तो ये चीज सभी लोग याद रख लो कि ये लॉन्च पैड के लिए आपका तैयारी हो रही है। यहां पे एक कमबैक के लिए आपका लॉन्च पैड आज तैयार है। उसको आप कितने मेहनत से उस पे काम करते हो और कितनी बड़ी छलांग मारते हो, ये आपके हाथ में। तो आज दिवाली पे सभी लोग ये संकल्प लीजिए, कल नया साल है उस पे सभी लोग ये संकल्प लीजिए कि सर हमारा जो जैन 25 का अटेम्प्ट है उसमें अब हम पूरे दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ेंगे। हम यहां पे अब ये फेल होने का रोना धोना नहीं करेंगे। दुख जरूर हुआ है बट वो दुख और गुस्सा हमारी मेहनत में अब दिखेगा। हम आज तक दिन के 10 घंटे नहीं पढ़ पाते थे, हम 12 पढ़ के दिखाएंगे। 12 से ऊपर नहीं पढ़ पाते थे, हम 14 पढ़ के दिखाएंगे। आज से हम अब ये सोचना चालू कर देंगे कि अब जनवरी 25 की तैयारी कैसे करना है, मैंने सेल्फ स्टडी कितनी करनी है, मैंने क्लासेस क्या करना है, वो सब सोच के मैं आगे बढ़ूंगा। और आज सर दिवाली को मेरे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल दिवाली बनाऊंगा, क्योंकि आज दिवाली के अवसर पर मुझे वापस खुद का कमबैक करने का मौका मिल रहा है। तो ये मेरे जीवन की बेस्ट दिवाली है। ये सोच के सभी लोग आगे बढ़िए।
तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहां पे ये सोचना बंद कर दीजिए कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, बिल्कुल नहीं हुआ है। कमबैक का मौका है, दिवाली खराब नहीं हुई है, बेस्ट दिवाली है, क्योंकि कमबैक का मौका ये दिवाली आपको दे रही है, अपॉर्चुनिटी ये दिवाली आपको दे रही है। दिवाली आपके पास एक मौका वापस लेके आई है जीवन में आगे बढ़ने का, रुकावटों और बाधाओं को तोड़ के अपनी मंजिल को हासिल करने का। तो मित्रों, आपकी जनवरी 25 की एग्जाम की डेट्स आपको पता है, अपॉर्चुनिटी किस दिन पे आपका इंतजार कर रही है वो पता है। केवल बची है आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत को पूरा यूज करना, वो बचा है। तो लग जाइए अपने काम पे, दिवाली आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आई है, उस अपॉर्चुनिटी को पूरा ग्रास्प कीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, और पूरे अल्टीमेट सीए की हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Happy Diwali to all of you and wish you all a very happy and a very prosperous new year. Thank you so much, guys.